जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे मार्कशीट के बारे में, जो कि मार्कशीट में मैंने पूरे ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं बताया था। इसमें से 4 फार्मूले के बारे में आज की क्लास में जानना है। शेष फार्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टेटस के बारे में बात करें तो स्टेटस निकलता है आपका काउंट के बेस पे। किसके बेस पे? काउंट के बेस पे। और इन सब में केवल इफ फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। इन सब में केवल इफ फार्मूले का ही प्रयोग होगा। जैसे इफ का मतलब होता है यदि, समझ में आ रहा है ना? यानी कि स्टेटस में भी इफ फार्मूले का प्रयोग होगा, डिवीजन में भी फार्मूले का प्रयोग होगा, ग्रेड में भी और रिवार्ड में भी हम क्या करेंगे? इफ फार्मूले का ही प्रयोग करना। आप ये समझिए कि जैसे मतलब मार्कशीट में आज हमको इफ फार्मूले के बारे में जानना है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला रिलेटेड है किससे? इफ फार्मूले से। और इफ का मतलब होता है यदि, और इफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कंडीशन क्राइटेरिया हमको देना होता है। समझ में आ रहा है ना? जब कोई कंडीशन क्राइटेरिया देना होता है तो इसके लिए हमको इफ ऑप्शन का प्रयोग करना होता है, जो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टेटस के बारे में बात करें तो स्टेटस का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? स्टेटस वो स्टेटस है, व्हाट्सएप वाला स्टेटस है। ये व्हाट्सएप वाला स्टेटस स्टेटस मतलब देखिए, अगर जैसे मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट पास है तो उसके स्टेटस पास लिख के आते हैं। अगर कोई फेल है तो फेल लिख करके आता है। और एक एसपी कैटेगरी होता है, जैसे मान के चलिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो फिर भी उसके सर्टिफिकेट पे पास लिख करके आता है। आपने देखा है ऐसा? क्या चीज? हाँ, प्रमोट करके आता है। लेकिन वही अगर 2 सब्जेक्टों में फेल हो जाता है तो फेल लिख करके आ जाता है। तो उसको हम एएसपी बोलते हैं, जो प्रमोट होता है। सुप्रीडेंट ऑफ मार्क के नाम से वो जाना जाता है। और एसपी भी एक प्रकार का स्टेटस होता है। ये कंडीशन हमको देना है और ये निकालेंगे किसके बेस पे? काउंट के बेस पे। अब देखिए, इसकी फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, पहले समझ लीजिए। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर 0 है तो उसको पास दे दिया जाए। ध्यान से समझिएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर अगर 0 है तो उसको पास दे दिया जाए। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 1 है तो उसको एसपी दे दिया जाए और बाकी सबको फेल कर दिया जाए। कंडीशन 3 दिया गया, एक पास, एक एसपी और एक फेल। तो 3 बार इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे ना। लेकिन देखिए, अगर हम 3 बार कंडीशन देते हैं तो 2 बार केवल इफ वैल्यू का प्रयोग करते हैं। एक बार एक्सेल ऑटोमेटिक समझ लेता है कि हमको उसको कैसे फॉर्म में देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं निकाल करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा और यहाँ पे मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके? किसके बराबर हो? 0 के। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं पाया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर 0 है तो नीचे कॉमा और डबल डेड का मैम उसको दे देना है क्या? और मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डबल डेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है। और पुनः डबल डेड कामा में यहां से क्लोज करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो कितना के? 1 के। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में 1 नंबर आया हो तो काउंट में 1 नंबर कम मिलेगा जब एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा। तो इसमें एसपी किसी को मिलेगा? किसको मिलेगा एसपी? किसी को एसपी नहीं मिलेगा। 1 के बराबर होगा तब तो एसपी मिलेगा। 1 के बराबर कोई दिख रहा है इसमें? तब इसमें दे देंगे एसपी। पुनः मैंने नीचे कॉमा किया। यदि कोई ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं करता है, मतलब 0 और 1 को छोड़ करके शेष कोई भी वैल्यू मिले तो उसको हम कर देंगे क्या? कंडीशन दिया जा रहा है पास, एसपी और फेल। लेकिन इफ कितने बार लिखा गया? 2 बार। अगर 3 बार दिया गया तो 2 बार लिखा जाएगा। अगर 2 बार दिया गया होगा तो 1 बार लिखा जाएगा।
जाएगा। अगर 4 बार दिया गया होगा तो 3 बार इफ लिखा जाएगा, अगर 5 बार दिया होगा तो 4 बार इफ लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा एक्सेल समझ लेता है कि हमको वैल्यू कैसे एथराइज करना है। अब देखिए एक चीज और समझिए, इसमें कलरफुल आपको ब्रैकेट दिख रहा है। देखिए यहाँ ब्लैक ब्रैकेट है और यहाँ रेड कलर का ब्रैकेट आपको दिख रहा है। जब क्लोज करेंगे तो वीक क्लोज होगा, तो पहले ब्लैक नहीं आएगा, पहले रेड कलर आएगा और तब जाकर के ब्लैक ब्रैकेट आती है। ये भी समझने का तरीका है कि अगर इस तरीके से मैचिंग नहीं करता तो आपका फार्मूला कहीं कहीं गलत है, आप उसको अगर आपने ब्रैकेट ओपन, अब चूंकि 2 ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो लास्ट में 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना। और देखिए अगर लास्ट में ब्लैक ब्रैकेट से आप क्लोज नहीं करते हैं, कोई अलग कलर का ब्रैकेट आता है, तो आपकी फार्मूला कहीं कहीं गलत है, आप उसको आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में फेल आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर 0 और 1 से ज्यादा है ना, सॉरी काउंट में नंबर। एंटर करेंगे तो देखिए फेल आ जाएगा और सब में पास आ जाएगा ना। लेकिन एसपी किस कैटेगरी में मिलेगा? चलिए इसमें भी मैंने 46 को हटा करके लिख लिया 23। अब इसको एसपी मिल जाएगा ना। अगर एक सब्जेक्ट में 35 से नंबर बढ़ेगा तो एसपी मिल जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट से ज्यादा, जैसे 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में और 35 से कम नंबर है तो वो फेल हो जाएगा। अगर काउंट में नंबर 0 मिल गया तो पास हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फिर से बताएं। एसपी का मतलब होता है सुपीरियंट ऑफिसर। ये उस कंडीशन में दिया जाता है अगर स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में फेल है तो नहीं बोला जाता है प्रमोट किया गया, वो दोबारा एग्जाम देना होता है। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले काउंट नंबर को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल करके 0 लिखेंगे, नीचे कॉमा और डबल डेड कॉमा में लिखेंगे पास। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 0 है तो वो पास कर दिया जाए। पुनः नीचे कॉमा, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर 1 है तो उसको दे दिया जाए एसपी। फिर यदि इन दोनों को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको कर दिया जाए 1, 2 और एंटर कर दीजिए। समझ में आया सबको? अब चलिए अगला ऑप्शन है क्या? डिवीजन। तो डिवीजन में क्या लिख के आता है? हाँ, जैसे मान के चलिए आपसे आदमी 2 ही कंडीशन में पूछता है कि आपने कितना नंबर पाया है या आपका कौन सा डिवीजन है। मार्कशीट पे लिख करके आता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या अगर उसके बाद आता है तो फेल लिख के आ जाता है या नो डिवीजन लिख करके आ जाता है। तो चूंकि इसमें फेल आपको नहीं देना है, आपने फेल दे दिया है कहाँ पे? स्टेटस में, इसलिए इसमें आपको फेल नहीं दिखाना है, आपको डिवीजन निकालना है। अब बताइए डिवीजन किसके आधार पर निकलेगा? बोलिए। परसेंटेज के आधार पे कैसे निकलेगा? डिवीजन जब भी निकलेगा तो परसेंटेज के आधार पे निकलेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए या तो आदमी यही पूछता है कि कितना परसेंट आपकी मार्कशीट आई है, या तो कोई आपसे यही पूछता है कि आपका कौन सा डिवीजन है। तो जब भी डिवीजन निकालना हो तो परसेंटेज के बेस पे। और ये तीनों फार्मूला बस एक ही है, डिवीजन है, ग्रेड है और रिवार्ड। तो देखिए जैसे डिवीजन आपको निकालना हो तो डिवीजन के लिए भी कौन सा फार्मूला लगेगा? बोलिए। इफ का ही फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर हो 60 के बराबर या 60 से ऊपर, तो उस केस में उसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया जाएगा। पहला कंडीशन 60 के बराबर हो या 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन मिल जाए। तो किसको किसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा? किसी को मिलेगा? ये मिल जाएगा, देखिए इसको मिल जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से तो उसको सेकंड मिल जाए। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे ना। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से, तो उसको थर्ड डिवीजन दे दिया और बाकी सबको नो डिवीजन। कंडीशन समझ में आया? तो कौन सा फार्मूला? इफ का फार्मूला। देखिए बहुत इजी है, बस आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे, और चूंकि बड़े की बात हो रही है ना, तो बड़े के लिए क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन की लेस देन, हाँ ग्रेटर देन, और इक्वल टू यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 60 से। परसेंटेज का सिंबल मत लगाइएगा और पुनः नीचे कॉमा करना है, और डबल कॉमा में उसको दे देना है क्या, फर्स्ट दे देना, फिर डबल कॉमा क्लोज करिए, पुनः नीचे कॉमा करिएगा। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 50, तो उसको दे दिया जाए सेकंड डिवीजन। नीचे कॉमा, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 40। तीन कंडीशन मैंने दिया है ना, अगर 40 के बड़ा हो 40 के बराबर हो तो तीसरा थर्ड डिवीजन मिलेगा, अगर 50 के बराबर हो 50 से बड़ा हो तो सेकंड डिवीजन मिलेगा, अगर 60 से बड़ा हो 60 के बराबर हो तो फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, और बाकी सबके लिए क्या करना है, बस नो डिवीजन आपको दे देना। अब देखिए तीन कंडीशन मैंने दे दिया ना, अब चौथा हमको नो डिवीजन देना, तो अब यही नहीं कि अभी फिर लिखिएगा, इफ नहीं लिखना है, बस यहाँ से नीचे कॉमा करके और डबल कॉमा में लिख देना है क्या, नो डिवीजन। तो नो डिवीजन में कोई आएगा, नो डिवीजन में कोई आएगा, चलिए अब देखिए 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखिए 3 कलर में ब्रैकेट आएगा लेकिन ब्लैक लास्ट में ही आएगा, और एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, कितने लोग थर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ ऊपर करिए, और बाकी लोग कंफ्यूजन में हैं, आप बाकी लोग सेकंड डिवीजन में। सेकंड डिवीजन के लिए कंडीशन मैंने दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो क्या ये 46 50 के बराबर है या 50 से ऊपर है, तब ये कहाँ कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और तीसरा कंडीशन मैंने दिया है कि 40 के बराबर या 40 से बड़ा हो, तो 46 तो 40 से बड़ा ही है ना, तो इसलिए थर्ड डिवीजन में आ जाएगा। बस एंटर करेंगे तो फर्स्ट में थर्ड आ जाएगा, सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में सेकंड आ जाएगा, देखिए सेकंड में कोई दिक्कत। अब चलिए इतने बच्चों को आपको रिवार्ड देना है, इतने बच्चों को तो पता चलेगा कि प्राइज ही खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रिवार्ड आपको देना है ना। तो आप एक क्वेश्चन बताइए, अगर इसकी डिवीजन को हमको हटाना हो, जैसे नो डिवीजन में भी रखना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, बोलिए, अगर हम इसमें चाहते हैं कि नो डिवीजन भी जुड़ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ नंबर में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, जो नंबर इंक्रीज करके मैंने लिखा है उसी को डिक्रीज कर देंगे। बस देखिए करना क्या, जैसे 67 है, इसमें मैंने 23 दे दिया, जब नंबर कम होगा तो परसेंटेज कम होगा, जब परसेंटेज कम होगा तो डिवीजन भी कम हो जाएगा। इसमें नंबर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वैल्यू, आ गया नो डिवीजन में। क्योंकि ये फार्मूला सब जुड़ा हुआ है नंबर के माध्यम से, क्योंकि नंबर अगर आप सही से लिखते हैं तो उसके हिसाब से ही आपको मिल जाता है। बोलिए डिवीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आया। अब चलिए अब हमको निकालना है ग्रेड, यूपी बोर्ड में ग्रेड लिख के नहीं ना आता है, बोलिए, लेकिन ग्रेड मैंने वैसे लिखा है समझाने के लिए, जैसे इस तरीके से कहा जाए कि यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 से, तो उसको ए ग्रेड मिल जाए, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो किससे, 50 से, तो बी ग्रेड मिल जाए, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 40 से, तो सी ग्रेड मिल जाए, और बाकी सबको नो ग्रेड मिल जाए। सेम यही फार्मूला लगेगा ना, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड के जगह पे ए बी सी और नो ग्रेड हो जाएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और चूंकि परसेंटेज की ही बात हो रही है तो परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल कितना 60, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में ई ग्रेड यहाँ पे टाइप कर दीजिए, या ग्रेड नहीं लिखते हैं, टाइम उसमें स्पेस ज्यादा ले लेगा,
पुनः नीचे कॉमा इफ मैंने टाइप किया ब्रैकेट ओपन, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से 50 से, तो उसको दे दिया जाए बी ग्रेड। पुनः नीचे कॉमा फिर इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 40 से, तो उसको दे दिया जाए सी ग्रेड। बाकी सबके लिए नो ग्रेड किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, हाँ ये वाला, बस एंटर करिए। जो 40 से कम होगा उसको यहाँ पे नो ग्रेड मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो डिवीजन के ही तो आधार पे मैंने निकाला है। अच्छा डिवीजन के आधार पे, नहीं नहीं नहीं, डिवीजन के आधार पे नहीं निकल पाया, वो तो लिखना होगा ना, फिर फार्मूला कहाँ लगाएंगे, वो तो लिखना होगा ना कि अगर फर्स्ट है तो ए ग्रेड मिल जाए, सेकंड है तो बी ग्रेड मिल जाए, थर्ड है तो सी ग्रेड मिल जाए। ना 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 ना, इसमें फार्मूला लगा हुआ नहीं हो पाएगा। एक बार फार्मूला मैंने इसमें लगा दिया है ना, तो कहां से अप्लाई हो पाएगा, एक्सेल है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से आते हैं रिवार्ड पे, तो रिवार्ड निकल जाएगा। बोलिए, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से 60 से, तो उसको जो है लैपटॉप दे दिया जाए। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको वॉच दे दिया जाए। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 40 से, तो उसको मेडल दे दिया जाए। बाकी सबको नो है। ये भी जुड़ा हुआ है किससे, परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ, हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, चलिए फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, स्टेटस निकालने का फार्मूला। स्टेटस निकालने का फार्मूला, लिखिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट इक्वल 0, नीचे कॉमा डोनेट कॉमा में पास, नीचे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट इक्वल 1, नीचे कॉमा डोनेट कॉमा में एसपी, नीचे कॉमा इफ, नहीं नहीं डोनेटेड कॉमा फ्लेट, 1 2 एंटर। सेलेक्ट परसेंटेज, देखिए फार्मूला बड़ा है लेकिन कंडीशन समझेंगे तो फार्मूला बहुत इजी है, और नई कंडीशन समझेंगे तो फार्मूला बहुत भारी होगा। इतना लेट तुम पढ़ने आती हो क्यों?
बोलो। तो फिर क्या सीख पाओगे? फार्मूला खत्म हो गया, बस केवल लिखने के लिए आई हो, अटेंडेंस बनवाने आई हो, क्या मतलब हुआ? बोलो भावना। कैसे समझ में आएगा? अच्छा दोनों लोग एक ही साथ। और वो बस वाले? तो समय का ध्यान रखो, तभी तो सीखने को मिल पाएगा।